अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम अली और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जो ज़िंदगी भर इस्लाम की नफ़रत में गुजारने के बाद इस्लाम कबूल करने से जुड़ी हुई है। दीन इस्लाम में अल्लाह ने इतनी ही लचक दी है, उसे जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। दी वायर न्यूज़ वेबसाइट की एक खबर हाल की रिपोर्ट में दिल्ली के सिद्धार्थ नामी शख्स की एक कहानी बयान की गई है। सिद्धार्थ नामी एक शख्स ने 2012 में इस्लाम कबूल किया और अपना नाम शादाब रख लिया। शादाब ने बताया कि 2012 से पहले उनकी सारी ज़िंदगी मुसलमानों को लेकर काफ़ी नफ़रत भरी थी, पर इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं। आपको बता दें कि शादाब पहले हिंदुओं के ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखते थे। शादाब जब 19 साल के थे, उनके जहन में कुछ सवालात पैदा हुए, जिसके जवाबात उन्होंने अपने पेरेंट्स से जानने की कोशिश की, पर उन्हें उन सवालात के जवाब नहीं मिले। दी वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक जब शादाब से पूछा गया कि इस्लाम की कौन सी खूबी है जिसे देखते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की इक्वालिटी यानी बराबरी से काफ़ी मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम में इक्वालिटी की मिसाल देते हुए शादाब ने नमाज का जिक्र किया और कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चाहे आप भिखारी हों या दौलतमंद, सब एक ही सफ़ में एक ही लाइन में खड़े होते हैं, जिससे इक्वालिटी का सबक मिलता है। और कहा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक होने के लिए आपको दौलतमंद या किसी ऊंची जाति से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस्लाम सभी इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, चाहे वो काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब। आगे शादाब ने अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया कि उनकी ज़िंदगी कुरान पढ़ने के बाद बदल गई और कहा कि आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं तो अल्लाह आपकी तरफ ज़रूर आएगा, यानी अल्लाह आपको ज़रूर हिदायत देगा। शादाब ने यह भी बताया कि उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उनके घर वालों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था, जिसके बाद शादाब अपने एक मुस्लिम दोस्त के घर पर रहने लगा और आज शादाब अपने पाँव पर खड़े हैं। शादाब की ये कहानी सभी लोगों के लिए एक सबक है, क्योंकि आज समाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ने के बावजूद जो लोग कुरान को समझ कर पढ़ रहे हैं वो इस्लाम से ज़रूर मुतासिर हो ही जाते हैं। आपको बता दें कि नमाज में सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज को कायम करने में से है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए सफ़ों में कदम से कदम और कंधों से कंधा लगाकर खड़े रहने की तालीम दी है, क्योंकि अल्लाह के घर यानी मस्जिदों में सिर्फ जुड़ने का काम होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़ों में मिलकर चिमट कर एक दूसरे के साथ खड़े रहो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो स्वीडन के ओरेबर नामी शहर के अस्सलाम स्कूलन नामी एक प्राइवेट स्कूल के मुताल्लिक़ है, जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उसको निशाना बनाया गया, आग लगा दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वीडिश स्टेट ब्रॉडकास्टर एसवीटी को बताया कि स्कूल की सिक्योरिटी कैमरा से मालूम हुआ कि 2 लोग स्कूल में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के मुताबिक 2 मास्क पहने हुए आदमियों ने पहले स्कूल की खिड़कियां तोड़ी, फिर उसमें आग लगाई। अल्लाह के फजल से उस आगजनी में कोई जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला सुबह सुबह पेश आया, तब स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि अगर इस तरह का मामला मुसलमानों के बजाय किसी दूसरे के साथ होता तो अब तक सारा इंटरनेशनल मीडिया इसे लेकर एक तरफा फैसला सुनाते हुए तरह तरह की थ्योरीज सामने रखता और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हुए नजर आता। मीडिया के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। आपको बता दें स्कूल पर इस तरह का अटैक होना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया इस पर खामोश, जबकि मामूली बातों को मुस्लिम के खिलाफ मीडिया राय का पहाड़ बनाकर दिखाते हुए जरा सा भी शर्म महसूस नहीं करता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो मध्य प्रदेश की एक मस्जिद से जुड़ी हुई है। मस्जिद का जिक्र आते ही लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने की जगह है, मगर ऐसा नहीं है। मस्जिद समाज का एक सेंटर पॉइंट है। मस्जिद में इबादत के साथ साथ दीनी तालीम का एक मरकज़ है। मस्जिद समाज को सुधारने और उनकी इस्लाह करने का भी अहम मरकज़ है, और साथ ही मस्जिद समाज को जागरूक करने में सबसे अहम रोल निभाती है। मस्जिद से जुड़ा एक ऐसा ही मामला एमपी के भोपाल से सामने आया, जहां सोशल रिफॉर्म की तैयारी हो रही है, जिससे मस्जिद अब नॉलेज सेंटर में होगी तब्दील। आपको बता दें कि भोपाल मस्जिद कमेटी की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया है। कमेटी के जिम्मेदार यासिर अरफात कहते हैं कि मस्जिद कमेटी के अंदर आने वाली मसाजिद से समाज में एजुकेशन और समाजी बेदारी लाने का एक प्लान तैयार किया गया है, और मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद
वहां आने वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग करने का इरादा किया जा रहा है। इस प्लान के तहत अब मस्जिद में नमाज के साथ साथ एजुकेशन और नॉलेज देने का काम भी किया जाएगा और मस्जिद में मॉडर्न किस्म की लाइब्रेरी कायम करने का और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को सारा कोर्स, मटेरियल और सारी सहूलियात मुहैया करने का इरादा किया गया है। मस्जिद कमेटी भोपाल इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि मस्जिद नॉलेज सेंटर में तब्दील हो और इससे कौम मिल्लत के सभी लोग फ़ायदा उठाएं और मसाजिद समाज में तालीम और समाज में शऊर लाने का काम करे, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के वक्त में होता था। भोपाल मध्य प्रदेश स्टेट की राजधानी है और मस्जिद कमेटी का हेड ऑफिस भी भोपाल में ही है, इसलिए इस तहरीक की शुरुआत भोपाल से करने का फैसला किया गया और साथ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की जा रही है जो तालीम और समाजी बेदारी के मैदान में काम कर रही हैं। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के आलिम दीन ने कहा कि मस्जिद रूहानियत का बड़ा मरकज़ तो है ही, ये समाज में तालीमी और समाजी बेदारी का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस्लाम तो वो मज़हब है जो सारी इंसानियत की भलाई की बात करता है। हम तो इससे देर से ही सही अच्छा फैसला करार देंगे। आज मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने मसाजिद का सही और बेहतरीन इस्तेमाल कर समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए आगे आएँ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि टीचर के हालात से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी यानी मईशत बिगड़ चुकी है और बेशुमार लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जॉस नामी टीचर पर भी इसी महामारी की दोहरी मार पड़ी है। उनके पास इनकम का सोर्स बचा नहीं है। हालात ऐसे खराब हुए कि वो अपने कार ही में रहने को मजबूर हो गए। उनके पास जो भी पैसे होते थे वो अपने परिवार के खर्च के लिए दे देते थे। दरअसल कोरोना की वजह से स्कूल बंद हुए, तब से जॉस नामी टीचर को पैसों की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वैसे तो टीचर बच्चों की ज़िंदगी बदलने वाले माने जाते हैं। जॉस जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को पटरी पर लाने का काम उनके स्टीवन नामी स्टूडेंट ने किया। स्टीवन ने एक फंड राइजिंग अकाउंट बनाया, अपने दोस्तों की मदद से उसमें पैसे इकट्ठा करना शुरू किया और उसमें जमा हुए $27,000 से अपने टीचर की मदद की। स्टीवन ने बताया कि अपने टीचर की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ देखना चाहता था, इसलिए ऐसा कदम उठाया। और स्टीवन ने आगे कहा कि अपने टीचर की मदद करना किसी अवार्ड से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अक्सर वक्त बहुत से बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए गुजारा है। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हमें नसीहत करती हैं कि हम अपने टीचर्स के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, उनकी सही बातों पर अमल करें, क्योंकि आज के दौर के बच्चे अपने टीचर्स को जैसी इज्जत देना चाहिए वैसी इज्जत नहीं देते, उनका एहतराम नहीं करते, उनके साथ बुरे अखलाक के साथ पेश आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे आप भी ऐसे काम करें। आपके कितने टीचर्स ऐसे होंगे जो दिक्कत और परेशानी में होंगे, उनके लिए आगे बढ़ें, उनकी मदद के लिए आगे आएँ। आप एक शागिर्द होने की जिम्मेदारी उठाइए और अपने टीचर्स की मदद के लिए स्टीफन जैसे काम को अंजाम दीजिए। आप भी अपने टीचर की मदद करें, स्टीवन जैसी मिसाल बनें, उनको तलाश करके उनकी मदद करें। आज आपके टीचर को आपकी ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन, आपको बता दें कि दीन इस्लाम में तालीम और एजुकेशन की काफ़ी अहमियत है, इसलिए हमें समाज में टीचर्स के लिए अच्छे और बेहतरीन काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों और नए तज्जियों के साथ। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।